हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र। आज का टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे वॉल्यूम एंड मोमेंटम के बारे में कि किस तरीके से मैं वॉल्यूम को यूज़ करके मोमेंटम को आइडेंटिफाई करूंगा, किस तरीके से इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करके मैं एक ट्रेड सेटअप तैयार करता हूं। हम उस बारे में बात करेंगे। देखिए, ये जो ट्रेड सेटअप है स्पेसिफिकली मैं उस चुनिंदा स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ जिनको पिकअप अगर मैं करता हूँ तो उसमें मुझे एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। मतलब जैसे कि मैं अगर ट्रेड सेटअप की मैं बात करूं तो जहां पर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशो हम देखते हैं तो यहां पर मुझे ज़्यादा मिल सकता है। ओके, तो चलिए कुछ इसके हम फायदे बताते हैं, ठीक है, और कुछ मैं ड्रॉबैक्स भी बताऊंगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है। लेकिन हमारा फायदा जो है इतना ज़्यादा है कि ड्रॉबैक्स है उसको पूरा ओवरकम कर लेगा। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से मैं इनको देखूंगा। ऑलराइट, तो चलिए अभी ब्लैक बोर्ड पर आते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं टॉपिक का नाम दे रहा हूँ वॉल्यूम एंड मोमेंटम। ठीक है, सो वॉल्यूम एंड मोमेंटम से नाम से ही आपको पता चल जा रहा है कि अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम वॉल्यूम्स है, मैं ये कह सकता हूँ डे भर में मैक्सिमम वॉल्यूम्स है, प्लस अगर वो पर्टिकुलर स्टॉक है मेरी स्ट्रैटेजी में अगर आ रहा है, जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो भी गो बोल रही है, मतलब ग्रीन ग्रीन डायरेक्शन दे रही है, तो मैं उसमें ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, अभी देखिए होता क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक को पिकअप करने के पहले हम क्या करते हैं, हम डायरेक्शन देखते हैं। हम देखते हैं कि जो भी स्टॉक है वो डायरेक्शन उसका अपर है, डाउन साइड है, किस तरीके से डायरेक्शन उसका बना हुआ है, और साथ ही साथ में फिर हम देखेंगे कि मुझे जो ट्रेड सेटअप है वो मेरा कैसे बन रहा है और वो ट्रेड सेटअप के दौरान मैं कैसे ट्रेड लूँगा, हम ये देखते हैं। राइट, तो ये सारी चीज़ें तो बनेगी, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली वॉल्यूम और मोमेंटम क्यों लिया है, हम उस बारे में पहले डिस्कस करते हैं, फिर आई एम सॉरी, फिर मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि किस तरीके से यही वॉल्यूम और मोमेंटम लेके मैं वो पूरा ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूंगा किस तरीके से हम उसको लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए जो नॉर्मल स्टॉक्स में आप ट्रेड लेते हैं तो उसमें देखिए स्ट्राइक रेशो होता है और रिस्क रिवॉर्ड रहता है। ठीक है, स्ट्राइक रेशो होता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है। तो जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है, ज़्यादातर आप देखोगे आपको कितना रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, मैं कहूँगा कि सबसे मिनिमम आप देखो 1:1.5 रहता है, और फिर मैं 1:2 का रेशो भी मैं देखता हूँ। तो अगर आप ये वाला जो सेटअप है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, वॉल्यूम और मोमेंटम, अगर आप इसको यूज़ करते हो तो यहाँ पर जो आपका टारगेट है वो 1:3-4 भी हो सकता है, और किसी किसी केस में 5 भी जा सकता है। ठीक है, तो मैं 5 की ओर बिल्कुल नहीं जाऊँगा, मैं फिजिबल टारगेट को अचीव करूँगा। तो फिजिबल टारगेट मेरा 3 और 4 ही हो सकता है, तो मैं आप 3 पर मैं जा सकता हूँ, क्योंकि इंट्राडे में अगर आपको इतना रिटर्न मिल गया है तो दैट्स फेयर इनफ, उससे ज़्यादा हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर हम करने जाएंगे तो ओवर ट्रेडिंग भी हो जाएगी, प्लस हम ये भी कहेंगे कि हम ग्रीडी बन जाएंगे। तो स्टॉक मार्केट में ग्रीड एक बहुत खतरनाक चीज़ है जिसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना चाहिए, उससे बिल्कुल बच के रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रेड सेटअप है मैं उसकी जो बात कर रहा हूँ, उसमें वॉल्यूम और मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर किस तरीके से सेटअप बनेगा हम उसमें भी देखेंगे। राइट, इसके क्या क्या फायदे ये आपने देखा। स्ट्राइक रेशो देखोगे, स्ट्राइक रेशो आपका इजीली 75% एंड अबाव इसमें जाता है। ठीक है, इजीली 75% अच्छा इसमें जाता है। ओके, अभी यहाँ पर जो मैं ड्रॉबैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो ड्रॉबैक्स अगर देखा जाए तो ड्रॉबैक्स इसमें नन मतलब नन ना के बराबर है। ठीक है, ड्रॉबैक्स इसमें ये हो सकता है कि आपको सिंगल एक ही ट्रेड मिले, वन ट्रेड। ठीक है, वन ट्रेड मिले, और मैं ये कहूँगा कि सक्सेस रेशो तो ज़्यादा है लेकिन सक्सेस रेशो कम भी है। तो मतलब ये कहूँगा कि अगर मैं 10 दिन ट्रेड कर रहा हूँ तो हो सकता है 7 दिन मुझे अच्छा मिले, 3 दिन मुझे अच्छा ना मिले। ठीक है, ये चीज़ भी है। और 1:2 या 1:3 का हम देखते हैं, कभी कभी 1:3 नहीं जाता है, कभी कभी वो 1:2 वहाँ पर टच करके वापस नीचे आ जाता है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा एक ड्रॉबैक उसमें आ जाता है। बट आप इसमें एक चीज़ देखोगे कि अगर जो 1:3 जितना भी मिल रहा है, तो इसमें सबसे फायदेमंद बात यह है कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशन कम है मार्केट से, मतलब ये है कि आप जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से जो अपना आरओआई का जो इंटेंशन है, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का इंटेंशन है, अगर वो मैं कहूँगा कि फिजिबल है या रियलिस्टिक है, तो फिर ये अचीवेबल है इसमें। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये तो हमने एक ड्रॉबैक देख लिया कि ट्रेड आपको एक ही या मतलब दो ट्रेड तो नहीं मिलता है, बहुत रेयर दो ट्रेड मिलता है, लेकिन आपको सिंगल ट्रेड इसमें मिल सकता है। ओके, तो ये चीज हमने देख ली, करेक्ट, हमने ये भी देख लिया। राइट, अभी हम ये देखते हैं कि जो सिलेक्शन किस प्रकार होगा। ठीक है, किस प्रकार से सिलेक्शन करेंगे और उसके हिसाब से कैसे मेरा ट्रेड बनेगा। तो देखिए जो टाइम फ्रेम है,
टाइम फ्रेम यूजुअली आप 5 मिनट रख सकते हो और 15 मिनट रख सकते हो, ठीक है। यही दोनों टाइम फ्रेम आपका होगा, ये टाइम फ्रेम है, ओके। टाइम फ्रेम आपका 5 मिनट या 15 मिनट रहेगा। बात करते हैं पोजीशन साइजिंग की, तो पोजीशन स्टार्टिंग में ज़्यादा बड़ा मत बनाइए। मतलब कि अगर लॉट साइज मान लीजिए उसका 1000 क्वांटिटी है तो एक ही लॉट से जाइए। आप ये मत करिए कि 1000 लॉट है और 5 रुपया या 10 रुपया चल रहा है तो मतलब 10,000 का इन्वेस्टमेंट है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 10 लॉट बाय करता हूँ, यानी कि 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट करता हूँ। 10,000 क्वान्टिटी है, जाएगा ये 1:3 का रेशो दे रहा है, इसका मतलब मुझे 30,000 रुपये मिल सकते हैं इसके बदले में। अगर आप वैसा करने जाएंगे तो देखिए मैं ये कहूँगा कि सक्सेस रेशो भले इसका अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा ड्रॉ डाउन होता है तो हम वहाँ पर घबराने लगते हैं, क्योंकि क्वांटिटी बड़ी है, लॉट साइज बड़ा है, ठीक है। तो वहाँ पर लॉस हमें ज़्यादा दिखना होता है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि पोजीशन साइजिंग है वो बराबर रखिए, उसमें हमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या देख लिया, हमने टाइम फ्रेम देख लिया, ओके। अभी स्ट्रैटेजी मैं कैसे कर सकता हूँ। स्ट्रैटेजी देखिए दो तरीका है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रैटेजी दो तरीका है। एक, पहले तो हम क्या करेंगे, स्टेप मैं बताता हूँ। पहले आप बिल्टअप को देखिए, ठीक है। पहले आप बिल्टअप को देखिए, पहला स्टेप है, ऑलराइट। बिल्टअप को देखिए। बिल्टअप में आप क्या देखोगे, बिल्टअप में आप दोनों चीज देखोगे। बिल्टअप में आप देखोगे मार्केट और एज वेल एज स्टॉक का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन देखोगे, राइट। दोनों का डायरेक्शन देखोगे कि मार्केट और स्टॉक कौन सा डायरेक्शन में। तो मतलब मैं यहाँ कह रहा हूँ कि मार्केट अगर शॉर्ट बिल्टअप में है पूरा, निफ्टी बैंक निफ्टी, तो वो जो पर्टिकुलर स्टॉक है आप उसमें शॉर्ट वाले में ही जाएंगे, ठीक है। प्लस आप देखोगे कि स्टॉक वाला जो है, स्टॉक भी आप उसी तरीके से पिकअप करोगे। मार्केट को एक बार देख लीजिए, वहां से आप बिल्टअप आप देखोगे ना, तो आपको पूरा क्लियर अंदाजा हो जाएगा कि बिल्टअप जिस तरफ है मैं उसी तरफ वाला स्टॉक पिकअप करूंगा और उसी का वॉल्यूम आइडेंटिफाई करूंगा। तो यहाँ पे ये मैंने देख लिया, ठीक है। स्टॉक सिलेक्शन हो गया मेरा। अभी स्टॉक सिलेक्शन करना कैसे है, स्टॉक सिलेक्शन करना है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, फ्यूचर का। प्लस यहां पर मैं ऑप्शन जो ट्रेड हो रहा है ऑप्शन, उसका मैं देखूंगा, ऑप्शन ट्रेड, ठीक है। उसका देखूंगा कि किसका ऑप्शन ज्यादा ट्रेड हो रहा है, मतलब ये कॉल की तरफ जा रहा है, पुट की तरफ जा रहा है, दोनों देखना। तो जाहिर सी बात है अगर मैं अप ट्रेंड वाला देख रहा हूं तो मैं कॉल का देखूंगा, और डाउन ट्रेंड अगर जा रहा है तो मैं पुट का देखूंगा, ठीक है। तो ये सिनेरियो है, राइट। तो इस तरीके से आपका सेटअप इसमें बना है। तो स्टॉक सिलेक्शन हो गया इस तरीके से। अभी जो स्ट्रैटेजी है इसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रैटेजी में मैं क्या करूंगा, मैं दो तरीके से इसमें मैं देखूंगा, कल का क्लोजिंग देखूंगा, क्लोजिंग के हिसाब से देखूंगा, नहीं तो मैं क्या करूंगा, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के हिसाब से मैं ट्रेड लूंगा। बिकॉज ये कैसा है कि ये आपको एकदम लो पॉइंट पे मुझे ट्रेड लेना है या हाई पॉइंट पे, तो मुझे रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा अच्छा चाहिए, तो मैं कोई एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर लूंगा, मैं ऐसा ही बीच में नहीं लूंगा, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट मुझे क्लोजिंग और रेजिस्टेंस सपोर्ट देगा। प्लस अगर मेरा कोई स्ट्रेटेजी, जैसे मैं वीवैप यूज करता हूँ या फिर मैं मूविंग एवरेज यूज करता हूं, तो मैं उसको देखकर मैं एक हाई कन्विशन ले सकता हूं इस पे। लेकिन आपको एक की जरूरत होगी, वो है ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक की जरूरत होगी जिसमें आपको बताएगा डेटा कि जो बायर और सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी है वो आपको क्या बता रहा है, मतलब वो भी आपको सेम तरीके का डेटा सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, वो आपको यहाँ पर बताने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक चीज देखी यहाँ पे, ओके। तो ये सारा मेरा इंडिकेटर है, राइट, और ये मेरा तरीका है ट्रेड लेने के पहले, ओके। तो चलिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं। तो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे देखिए हम जाएंगे सीधे, पहले चलते हैं कि हम स्टॉक का देखते हैं कि मार्केट कौन सा डायरेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, बिल्टअप्स के सिंबल पे जाते हैं। मार्केट का डायरेक्शन फिलहाल लॉन्ग बिल्टअप है। मॉर्निंग में आप देखोगे शॉर्ट बिल्टअप था, ठीक है। दोनों तरफ आपको ट्रेंड दिखेगा, लॉन्ग बिल्टअप जा रहा है, डाउन ट्रेंड जा रहा है, ये आपको यहाँ पर दिखेगा, करेक्ट। अभी लेकिन इसमें क्या है, अगर मार्केट का एक ब्रॉड डायरेक्शन देखना है कि मार्केट का ब्रॉड डायरेक्शन क्या है, तो ब्रॉड डायरेक्शन मैंने मॉर्निंग में देखा था और कल भी इसमें हमने क्या देखा था कि ब्रॉड डायरेक्शन इसका क्या चल रहा है। तो ब्रॉड डायरेक्शन आप देख सकते हो कि कल इसका शॉर्ट बिल्टअप था, आज ये लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पर बन रहा है, धीरे धीरे सस्टेन कर रहा है। तो आज के दिन में मैं देख रहा हूँ कि लॉन्ग बिल्टअप है, कल के दिन में शॉर्ट बिल्टअप था, तो मैं उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेड लूंगा, करेक्ट। तो मार्केट का डायरेक्शन जैसे लॉन्ग बिल्टअप है या शॉर्ट बिल्टअप है, मुझे वो देखना है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, फिर मुझे स्टॉक को पिकअप करना है, राइट। तो मार्केट को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अभी मार्केट में अगर मुझे देखना है कि अपसाइड देखना, डाउन साइड देखना, अगर मुझे मार्केट के अलावा मुझे ये देखना है कि चलो मार्केट को रहने दो, मैं सिर्फ स्टॉक को देखूंगा, स्टॉक का डायरेक्शन देखूंगा, तो उसका तरीका है सीधे सीधे आप जाइए ट्रैक में आप सेलेक्ट करिए सिनॉप्सिस फ्यूचर ओवाई। तो ये पूरा फ्यूचर ओवाई आपको बता रहा है कि
यहाँ पर सारे सेक्टर्स के यहाँ पर आपको दिख रहा है कि स्टॉक कितने लॉन्ग बिल्टअप में, कितने लॉन्ग अनवाइंडिंग में, शॉर्ट में। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा नीचे करोगे तो आप देखोगे कि शॉर्ट में आपके हैं, लॉन्ग में भी है, राइट। तो अगर मैंने आपको जो पहले बताया था बिल्टअप स्क्रू सिंबल, तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितने शॉर्ट में, कितने लॉन्ग में, राइट। ये आपको एक सामने जो करंट मार्केट सिनेरियो चल रहा है वो आपको दिखाएगा। अभी इसमें से स्टॉक को पिकअप कैसे करना वो देखना है। तो मान लीजिए कि मार्केट पूरा लॉन्ग में, जैसे भी लॉन्ग बिल्टअप है, तो हम क्या करेंगे, हमने जो सिनॉप्सिस फीचर ऑय ओपन किया था, इसमें हम जाएंगे एफएनओ वॉल्यूम, ठीक है। एफएनओ वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। एफएनओ वॉल्यूम में आप देखोगे मोस्ट ट्रेडेड फ्यूचर्स यहां पर बताएगा, मोस्ट ट्रेडेड लीव्स बता रहा है यहाँ पे, मोस्ट ट्रेडेड इंडेक्स कॉल ऑप्शन, मोस्ट ट्रेडेड इंडेक्स पुट ऑप्शन, ठीक है। मोस्ट ट्रेडेड यहाँ पर स्टॉक कॉल ऑप्शन और मोस्ट ट्रेडेड यहाँ पर स्टॉक पुट ऑप्शन यहाँ पर बताएगा। तो ये देखोगे कि सबसे ज्यादा ये स्टॉक है जो फ्यूचर्स में ट्रेड हो रहे हैं, करेक्ट। तो टाटा मोटर्स है, अदानी एंटरप्राइज है, सारे स्टॉक को आप देख सकते हो। अब जैसे बजाज ऑटो है, राइट, और यहाँ पर एसबीआई है, एमएनएम है, आईसीआईसी बैंक के सारे देख रहे हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जैसे यहाँ पर आईसीआईसी बैंक को यहाँ पर देखते हैं कि आईसीआईसी बैंक का कंडीशन यहाँ पर क्या चल रहा है। तो आईसीआईसी बैंक देखो, जो आज का कंडीशन इस हिसाब से चला हुआ है, ठीक है। आईसीआईसी बैंक में मैंने क्यों लिया, क्योंकि आईसीआईसी बैंक देखोगे मॉर्निंग से ही उसका ट्रेंड यहाँ पर थोड़ा चेंज हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ट्रैक में जाके जो बिल्टअप स्क्रू सिंबल है, यहाँ पे अगर आप आईसीआईसी बैंक में डालोगे, ठीक है, आईसीआईसी बैंक, तो यहाँ पर आईसीआईसी बैंक ये रहा जो कि लॉन्ग बिल्टअप में है, ठीक है। इसी को मैं जरा फ्यूचर व हिस्टोरिकल में चेक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ओके, कि आईसीआईसी बैंक, अभी आप रीसेंट डेटा आप देख लीजिए। रीसेंट डेटा क्या बता रहा है कि मैं एक हफ्ते का डेटा देखता हूँ, ठीक है। तो बिल्टअप मेरा लॉन्ग इधर है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो बिल्टअप है इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। मतलब कि ये आपको बता रहा है कि मार्केट में थोड़ा सा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वॉलेटिलिटी अच्छी मिलेगी, लेकिन ऊपर की तरफ मुझे ज्यादा मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो हालांकि प्राइस थोड़ा यहाँ पर नीचे है, लेकिन लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पर है, प्राइस सस्टेन किया है। शॉर्ट बिल्टअप एक बार भी बीच में नीचे नहीं आया हुआ है। तो ये क्लियर है कि ये ऊपर, मेरा जब भी ऊपर जाएगा तो मुझे अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम एनालाइज में जाके, ट्रैक में जाके, जो मैंने सिनॉप्सिस फ्यूचर ऑय देखा था, तो सिनॉप्सिस फ्यूचर ऑय में मैंने एफएनओ वॉल्यूम देखा था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो आईसीआईसी बैंक में आप देख रहे हो कि एफएनओ वॉल्यूम काफी ज्यादा चल रहे हैं, आप थर्ड नंबर पे, मैं टॉप में भी ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर थर्ड नंबर पे मुझे दिख रहा है, ओके, थर्ड नंबर पे मुझे दिख रहा है। अभी रिलायंस हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, तो मैंने आईसीआईसी बैंक को यहाँ पर देखा, ठीक है। आईसीआईसी बैंक का मुझे देखना है कि कॉल ऑप्शन को यहाँ पर अच्छा खासा ट्रेड हो रहा है, तो आईसीआईसी बैंक का मुझे दिखेगा, ओके। तो आईसीआईसी बैंक का अगर मान लीजिए यहाँ पर नहीं दिखा तो ठीक है, 50-50 चांसेस है कि वो अच्छा जाएगा, राइट। तो आईसीआईसी बैंक के हम क्या करेंगे, उसका वॉल्यूम ज्यादा मिल रहा है, तो आईसीआईसी बैंक के हम इसमें जाएंगे चार्ट में, ठीक है। तो उसमें ट्रेड मुझे अच्छा खासा मिल सकता है और 1:2 या 3 का भी रेशियो से ज्यादा मुझे दे सकता है। अभी देखिए इसमें एक सिंपल सेटअप यहाँ पर मेरा बना हुआ है, ठीक है। वो सेटअप क्या है मेरा, यहाँ पर देखिए एक वीवैप है, वीवैप को मैं वापस से लगा देता हूँ, ठीक है। और मूविंग एवरेज 21 है और 7 है। मैं जनरली इसको थोड़ा री एंट्री के लिए यूज़ करता हूँ, तो 7 को हटा देते हैं, 20 को री एंट्री के लिए देते हैं, ठीक है। तो आप देखिए अगर वीवैप के ऊपर सिंपली मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, बुलिश वाला सिनेरियो मेरा है, तो वीवैप के ऊपर मैं अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो मेरे क्वांटिटीज के हिसाब से अगर मैं जाता हूँ, बायर 57,000, सेलर 21,000, डबल है। उसके ऊपर मैं जाता हूँ, ये वाले कैंडल पे 71,000 बायर है, 36,000 सेलर है। बायर कंफर्म करने की बुलिश होगा। यहाँ से अगर मैं ट्रेड लेता हूँ, तो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर यहाँ पर आप देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। इसको यहाँ पर लगाते हैं और इसको यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से मुझे 1:2 का रेशियो आसानी से दिया है। 1:3 का टारगेट मैं रखूंगा कि 1:3 में देखता हूँ, तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि 1:3 यहाँ पर मिलेगा कि नहीं, ठीक है, 1:3। तो अभी आप देख सकते हो कि थोड़ा सा रिट्रेस करके नीचे आया, हो सकता है कि ये ऊपर जाए। तो जब मैं वॉल्यूम की बात करता हूं, यहाँ पर वॉल्यूम एंड मोमेंटम की, मैंने क्यों इनको पिकअप किया, इसका रीजन देखिए। जब भी वॉल्यूम और मोमेंटम की मैं बात कर रहा हूं, तो ये आपको वन साइड डायरेक्शन दे सकते हैं, ठीक है, वन साइड डायरेक्शन दे सकते हैं। तो आपको जस्ट स्ट्रेटेजी ढूंढनी है कि कौन सी स्ट्रेटेजी मुझे इसको लेना है। मार्केट के हिसाब से देखिए कि ट्रेंड कैसा चेंज हुआ है, ट्रेंड के हिसाब से ये फॉलो करते हैं और आपको उसी डायरेक्शन में अच्छा खासा दे सकते हैं। तो अगर मतलब मान लीजिए कि अगर बिल्टअप इनका आज के लिए बिल्टअप ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर ही अच्छा देगा और एक ही डायरेक्शन में आपको अच्छा दे सकता है। अगर बिल्टअप बाद में मान लीजिए चेंज हुआ, उस डायरेक्शन में लीजिए, उस डायरेक्शन में भी आपको अच्छा ट्रेड दे सकता है।
लेकिन ज़्यादातर है कि ये एक ही दिन भर में एक ही डायरेक्शन, मतलब मॉर्निंग में जो डायरेक्शन उसे चेंज किया, मान लीजिए पहले फॉलो अगर करा तो पहले वो पूरा दे देगा, अगर मॉर्निंग में जो दूसरा डायरेक्शन चेंज किया है तो आपको एक ही डायरेक्शन में देगा। यहाँ पर वो आपको मल्टीपल डायरेक्शन नहीं देगा, यहाँ पर दो ही हो सकता, मॉर्निंग में जो डायरेक्शन चेंज हुआ वहीं पर आपको डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो ये आईसीआईसीआई बैंक का हमने देखा। ऑलराइट, हम यहाँ पर आईटीसी को देखते हैं, क्योंकि आईटीसी में आज ट्रेड बना था, तो लेट मी शो यू आईटीसी। तो आईटीसी का देखिए, यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप, इसमें मॉर्निंग में देखिए यहाँ पर आपका ट्रेड बना, राइट। यहाँ से 48,000 मेरे बायर्स हैं, 11,000 सेलर्स हैं। ठीक है, उसके ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे अगेन 64,000 मेरे बायर हैं और 30,000 सेलर हैं। हाई के ऊपर क्लोज हुआ है, देख सकते हो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ये। तो यहाँ पर ये जो वॉल्यूम और मोमेंटम चुनने का यही रीजन है कि आपको ये एक ही डायरेक्शन देगा। अगर वो भी डायरेक्शन कैसा, मॉर्निंग में अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन उसने पकड़ा है, हो सकता है उसी में दे, लेकिन अगर वहां से जो दूसरा डायरेक्शन चेंज होगा तो वो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रह सकता है। ऑलराइट, तो हमने देखा कि किस तरीके से वॉल्यूम और मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट टूल, और उसके हिसाब से किस तरह की स्ट्रैटेजी बनेगी हमने ये देखा। ऑलराइट, तो ये था सेशन वॉल्यूम और मोमेंटम के बारे में। और भी ऐसे जानकारी पूर्ण वीडियो जाने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।